श्री गुरु नानक देव जी एक बार मुल्तान ज़िले के तोलंबा शहर में जा पहुँचे, जो आजकल पाकिस्तान में है। गांव के बाहर रास्ते में गुरु जी ने एक बहुत ही बड़ी हवेली देखी। उस हवेली में मुसाफिरों के ठहरने और खाने पीने का बहुत अच्छा इंतज़ाम हुआ था। उस हवेली के एक तरफ मंदिर था और दूसरी तरफ एक मस्जिद थी। हवेली के दरवाजे के बाहर दो सेवक हमेशा खड़े रहते थे। सेवक मुसाफिरों का स्वागत करते थे और हवेली में रुकने के लिए प्रार्थना करते थे। उस हवेली का मालिक सज्जन शेख था, जो हमेशा साधुओं जैसे कपड़े पहनता था। उसके हाथ में हमेशा एक माला रहती थी। जब मुसाफिर खाने पीने के बाद अपने कमरे में सोने के लिए जाते थे, तो वह उनके सामान की तलाशी लेता था। जिनके पास कीमती सामान होता था, उनको वह मारकर कुएं में फेंक देता था और उनका कीमती सामान लूट लेता था। अगले दिन सुबह सज्जन शेख फिर पूजा पाठ में लग जाता था। माला हाथ में पकड़कर ऐसे बैठता था जैसे कोई बहुत बड़ा साधु हो। जब गुरु जी और भाई मर्दाना जी हवेली के पास पहुँचे, तो दोनों सेवकों ने उनका स्वागत किया और हवेली के अंदर ले जाकर कमरे में बिठाया। गुरु नानक देव जी के चेहरे पर अद्भुत चमक और तेज देखकर सेवकों ने यह अंदाज़ा लगाया कि यह मुसाफिर बहुत धनवान है। सेवकों ने जाकर सज्जन शेख को बताया। सज्जन भी खुद गुरु जी के कमरे में उनसे मिलने के लिए आया। गुरु नानक देव जी के चेहरे पर अद्भुत चमक देखकर वह सोचने लगा कि यह कोई हीरे जवाहरातों के सौदागर हैं। सज्जन बहुत खुश हुआ और उसने मन ही मन सोचा, सुबह तक इनका सारा कीमती सामान मेरा हो जाएगा। उसके बाद सज्जन गुरु जी के चरणों के पास बैठ गया और चापलूसी भरी बातें करने लगा। वह यह जानना चाहता था कि गुरु जी के पास क्या क्या कीमती सामान है। जब श्री गुरु नानक देव जी ने उसका नाम पूछा, तो उसने कहा, मैं सबका सेवक और सज्जन हूँ। हिंदू भाई मुझे सज्जन मल कहते हैं और मुसलमान भाई मुझे सज्जन शेख कहते हैं। सेवक रात के समय गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना के लिए स्वादिष्ट खाना बनाकर लाए, लेकिन असलियत में खाने में जहर था। गुरु जी को इस बात का भली भांति ज्ञान था। उन्होंने कहा, आज कुछ खाने का मन नहीं है। भाई मर्दाना भी समझ गए थे, इसलिए उन्होंने पहले भी सोचा हुआ था कि अगर गुरुजी खाएंगे तो ही मैं खाऊंगा। सज्जन शेख और उसके सेवकों ने बहुत कोशिश की कि गुरुजी और भाई मर्दाना जी को खाना खिलाने की, लेकिन वह कामयाब नहीं हुए। जब सज्जन शेख का यह दांव नहीं चला, तो वह गुरुजी को एक सुंदर कमरे में ले गया, जहाँ सुंदर और मुलायम बिस्तर बिछे हुए थे। वहाँ जाकर उसने गुरुजी से कहा कि आपको सारा दिन बहुत थकावट हो गई होगी, आप कृपया यहाँ पर आराम करें। यह कहकर सज्जन जाने लगा। गुरुजी फर्श के ऊपर ही समाधि लगाकर बैठ गए और कहा, हम तो फ़कीर हैं, हमें नरम बिस्तरों की कोई ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ नीचे ही ठीक हैं। हमें परमात्मा ने जिस काम के लिए यहाँ भेजा है, हमें वो करना है। अभी आराम करने का समय नहीं आया। आप जाओ और आराम करो। सज्जन शेख ने अपने सभी सेवकों को बुलाया और सभी आपस में सलाह करने लगे कि गुरु जी का कीमती सामान कैसे लूटा जाए। सभी मिलकर गुरु जी और भाई मर्दाना जी को मारने का तरीका सोचने लगे। सज्जन ठग अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। वह अभी कुछ सोच ही रहा था कि उसे गुरु जी के कमरे से कीर्तन की आवाज़ आने लगी। सज्जन ठग उठा और गुरुजी के कमरे के बाहर जाकर खड़ा हो गया। उसने कमरे के अंदर देखा तो उसे गुरुजी शब्द गान करते हुए दिखाई दिए। उसके माथे पर बहुत तेज चमक थी। भाई मर्दाना जी रबाब बजा रहे थे। उसके बाद गुरुजी द्वारा गाया हुआ शब्द सुनकर सज्जन ठग कांपने लगा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह अंदर जाकर गुरुजी के चरणों में गिर गया। सज्जन रोता हुआ गुरुजी से बोला कि मुझे माफ़ कर दो गुरुजी, मेरे ऊपर दया करो, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मुझे बख्श दो।
बहुत देर तक सज्जन ठग गुरुजी के पैर पकड़कर रोता रहा। कुछ समय के बाद गुरुजी ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, उठ भाई सज्जन। सज्जन का मन उठने का नहीं हो रहा था, क्योंकि जो आनंद उसे गुरुजी के चरणों में आ रहा था वैसा उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। इसलिए वह गुरुजी के कदमों में ही पड़ा रहा। कुछ समय के पश्चात सज्जन उठा और हाथ जोड़कर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू अभी भी बह रहे थे। गुरुजी का शब्द सुनकर उसके अंदर की सारी बुराई साफ हो गई थी। वह पश्चाताप से भर गया था। फिर उसने गुरुजी से अर्ज की कि मेरे सभी पापों को आप क्षमा कर दें। श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, भाई सज्जन, माफ़ी तो तुम्हें करतार से ही मिल सकती है। रास्ता मैं तुम्हें बता देता हूँ। सज्जन ने कहा कि मैंने बहुत गुनाह किए हैं, मुझे इससे मुक्ति कैसे मिलेगी? श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, जो भी पैसा तुमने लूटपाट करके इकट्ठा किया है वह सभी तुम्हें गरीबों में बांटना होगा। दूसरा काम तुम यह करो, ईमानदारी और हक हलाल की कमाई करो और अपना गुजारा करो। सज्जन ने ऐसा ही किया। उसने सारी संपत्ति गरीबों में बांट दी। सज्जन अब नाम से ही नहीं, काम से भी सज्जन बन गया। सज्जन अब गुरुजी का शिष्य बन गया और वाहिगुरु जपने लगा। श्री गुरु नानक देव जी की सुंदर साखी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में हमेशा मेहनत और हक हलाल की कमाई ही करनी चाहिए, क्योंकि मेहनत की कमाई में जो खुशी मिलती है ना, वह बेईमानी की कमाई में नहीं है, और मालिक भी इससे बहुत खुश होता है। दोस्तों, अगर आपको ये साखी अच्छी लगी, आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।